हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को एक रूम दे दिया गया था जिसके अंदर विंग जाता है और जाते ही वो रूम के बेड पर बैठ जाता है। वो रूम विंग को पसंद आया था। वो रूम काफ़ी बड़ा था और अच्छा भी था। विंग कहता मुझे तो काफ़ी अच्छा रूम दिया गया है, मुझे ये रूम पसंद आया। और ऐसा कहकर विंग रूम को देखने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। मैसेज का नोटिफिकेशन सुनकर विंग अपने फ़ोन को देखता है तो वो ऑफिसर चैंग का मैसेज था जिसमें ऑफिसर चैंग ने लिखा था, क्या तुम पहुंच गए? विंग रिप्लाई करता है, मैं पहुंच गया। ऑफिसर चैंग कहते हैं, क्या तुम मुझसे मिले? विंग कहता है, अभी नहीं। ऑफिसर चैंग रिप्लाई करते हैं, क्या वो आया नहीं? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, ठीक है, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे बताना आखिर उसने तुमसे क्या कहा और तुमने उसे उसके पार्क शीन के बारे में उसे क्या क्या बताया। विंग कहता है, हाँ, मैं सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सब डिटेल्स दे दूँगा। मिस्टर चैंग कहते हैं, ठीक है, बी केयरफुल। विंग कहता है अब विंग उन साइड में रख देता है और इंतज़ार करता है वांग जी को उसे बुलाने का। इधर दूसरी तरफ वांग जी फाइनली रेडी हो चुका था। लूसी उसके पास आती है और कहती है, वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है, अब मैं ठीक हूँ। लूसी कहती है, ठीक है, तो आज तुम मुझसे मिलने वाले हो ना? तुम मुझसे क्या क्या पता करने वाले हो? तभी वांग जी कहता है, मैं उससे उस पार्क शीन के कुछ ऐसी डिटेल्स लूँगा जो कि मुझे जाननी ज़रूरी है। अगर उसने सच में काम किया हुआ है, वो पार्क शीन का आदमी रह चुका है, तो उसे उसके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। मैं उससे पार्क शीन की डिटेल्स लेना चाहता हूँ। वो आ गया? तभी लूसी कहती है, हाँ, वो तो आ चुका है। वांग जी कहता है, ठीक है, उसे बुलाओ, उससे कहो कि अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम उसे भेज देना। लूसी कहती है, ठीक है। और ऐसे कहते हुए वांग जी चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग के गेट पर लॉक होता है। विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है नॉक की आवाज़ सुनकर, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसका बुलावा आ चुका है। विंग उठता है और गेट को खोलता है। सामने वही गार्ड था। वो विंग कहता है, हे, तुम वापस आ गए। वो गार्ड कुछ भी नहीं कहता है। वो कहता है, तुम्हें बॉस ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, फाइनली चलो। ऐसे कहते हुए वो रूम से बाहर निकलता है और उस गार्ड को फॉलो करने लगता है। कुछ देर चलने के बाद विंग फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां वांग जी था। विंग उस रूम के अंदर जाता है जहां पर वो अपने सामने एक ब्यूटी को देखता है जो कि पूरा ऊपर से नीचे ब्लैक क्लोथ में थी। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था, जिसने ऊपर से नीचे तक बस ब्लैक ही वेयर की हवा था, जिसमें उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से ब्लैक जैकेट और ब्लैक जूते डाल रखे थे। पर वो उसमें भी डैशिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग जब उसे देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। वो तो वांग जी को चौंकाने आया था, पूरा फुल्ली रेडी होकर वांग जी को दिखाने आया था कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, डैशिंग है और ओमेगा उसकी क्यों दीवानी है। वो बस वांग जी के चेहरे पर वो चीज़ नोटिस करना चाहता था जो वो कब से देखना चाहता है। पर अभी तो वांग जी को देखकर वही रुक गया है और उसका ही मुँह खुला है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी अभी अपनी कुछ एक टीम की तरफ देख रहा है जो कि वांग जी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पार्क शीन के बारे में। वांग जी कहता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन पक्की है? वो शख्स कहता है, जी सर, हमने पूरा अच्छे से रिसर्च की है, वो भी यहाँ नहीं है और अभी उनका आने का कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वो वहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। वांग जी कहता है, क्या ये पता चला वो कहाँ है? तभी वो पर्सन झुकते हुए कहते हैं, माफ़ कर दीजिए बॉस, पर अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो है कहाँ। वांग जी अब गुस्सा होते हुए कहता है, और कितना वक्त लगेगा तुम लोगों को? एक काम मैंने तुम लोगों को सौंपा हुआ है, वो भी तुम लोगों से नहीं हो रहा है। आखिर कब पता चलेगा कि वो शिन है कहाँ? वो उससे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार वो मुझे मिल जाए और तुम लोग जल्द से जल्द पता लगा वो कहाँ है वो बास्टर्ड। वांग जी को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर विंग जल्दी से वहाँ पर आता है और कहता है, हे, तुम गुस्सा करना बंद करो। अगर तुम ऐसे गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी।
और तुम्हारे सिर में दर्द होने लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस प्यारे प्रीटी से बॉस को कुछ भी हो। ऐसे कहकर विंग अपनी चार्मिंग से स्माइल देता है, पर उसकी बातों को सुनकर वांग जी का गुस्सा शांत होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, तुम? विंग कहता है, हाँ मैं। तुमने मुझे बुलाया था ना? वांग जी कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है ना वही करो, वरना मेरे हाथों क्या हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। अगर चाहते हो कि तुम सही सलामत घर वापस लौटो तो अपने आप को अपना मुंह बंद रखना, समझे? और ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि ये सुनकर पाउटी फेस के साथ कहता है, मैंने क्या कहा, मैं तो बस उसकी केयर कर रहा था, उसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर कैसा ओमेगा है ये? वांग जी अब जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, तुम इधर आओ। विंग कहता है, क्या मैं? वांग जी कहता है, हाँ तुम, जल्दी आओ। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, तुम मुझे वी भी कहकर बुला सकते हो। वांग जी कहता है, तुम जो भी हो चुपचाप अभी यहाँ आओ। विंग जो कि अब फ्रस्ट्रेशन के साथ वहाँ चला जाता है और वांग जी के सामने खड़ा होता है और कहता है, जी बताइए। वांग जी कहता है, तुम आखिर पार्क शिन के बारे में क्या क्या जानते हो? विंग कहता है, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आखिर मैंने उसके साथ कुछ समय तक काम जो किया है। वांग जी कहता है, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। तभी विंग कहता है, हाँ मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी ज़्यादा उसके ठिकानों के बारे में भी पता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पता है कि वो कहाँ पर है इस वक्त? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, वो काफ़ी समय से चाइना से गायब है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे किसी भी हालत में वो शिन चाहिए, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे बताओ, आखिर क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? विंग जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं भी उसे ढूंढ रहा था, पर मैं ये जानता हूँ कि आखिर उसे लाया कैसे जा सकता है। कहता है, हाँ क्या? विंग कहता है, हाँ मुझे एक तरकीब पता है जिससे वो शिन जहाँ कहीं भी होगा वो चाइना वापस आ जाएगा। वांग जी कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ मैं जब वहाँ था तब मैंने उसके साथ काफ़ी समय बिताया था, जिससे मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला था, और मुझे पता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है। मुझे बस उसकी कमज़ोरी पर वार करना है ताकि वो जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द वापस आ जाए। वांग जी कहता है, क्या सच में इससे वो वापस आ जाएगा? विंग कहता है, हाँ तो तुम्हें बताया ना, मैं उसके साथ काफ़ी समय रहा हूँ, मुझे पता है कि उसको कब कैसे चोट पहुँचानी है। मैं बस एक सही दिन का इंतज़ार कर रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है, ग्रेट, मुझे बताओ आखिर वो कैसे वापस आ सकता है, कैसे? विंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरा पूरा प्लान सुनना होगा, ये जानना होगा कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, और उसे उस चीज़ को करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वांग जी गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ तुम्हारा बॉस मैं हूँ, ना कि तुम मेरे बॉस। तुम्हें ऑर्डर मैं दूंगा, ना कि तुम मुझे। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं जो चाहता हूँ अगर वैसा ही हुआ तो वो पार्क शिन जहाँ कहीं भी होगा वापस आ जाएगा। मेरी बातों का यकीन करो प्लीज़, मेरी बात तो मानो, मेरी एक बार बात तो सुनो। वांग जी कहता है, ठीक है चलो बताओ मुझे आखिर वो कैसे वापस आएगा, कैसे? मुझे जल्द से जल्द वो यहाँ चाहिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे वो इंसान चाहिए, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। विंग कहता है, ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग भी वांग जी के पास ही बैठ जाता है। विंग कहता है, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। वांग जी कहता है, ठीक है बोलो। विंग अब वांग जी को बताने लगता है। विंग कहता है, देखो जब मैं पार्क शिन के यहाँ था तब मैं उसकी बहुत सी जगहों पर काम करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा इलीगल है, और उसे बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है। उसका एक अलग ही व्यापार है, उसके इस काम के बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये सारी चीज़ें
अंडरग्राउंड तरीके से होती है और शिन को अपने इस काले व्यापार से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वो इसे कुछ भी होने नहीं देता है। हमें बस इस काले धंधे को ख़त्म करना होगा। विंग जी कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो जगह कहाँ पर है? विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। जी कहता है फिर तुमने पहले क्यों नहीं कोशिश की उन जगहों को बर्बाद करने का? तभी विंग कहता है क्योंकि ये नहीं हो सकता। अगर मैं पुलिस की मदद से भी ये सब करता तो मैं गलत साबित हो जाता। विंग जी कहता है कैसे? विंग कहता है क्योंकि वो अपने काले व्यापार ऐसी ऐसी जगहों पर करता है, इस तरीके से करता है कि कोई किसी को शक भी नहीं हो सकता और ना ही अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें भी होती होगी। वो जगह बहुत ही ज़्यादा रेयर प्लेस है जहाँ पर लोग ऐसा भी कुछ होगा सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर कुछ वहाँ पर हो भी जाता है, पुलिस आ भी जाती है, तो शिन तुरंत ही सारी चीज़ों को वहाँ से साफ कर देगा। वांग जी कहता है फिर हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तभी विंग कहता है तुम्हारे पास एक अच्छा सोर्स है, तुम अपने सोर्स की मदद ले सकते हो। वांग जी कहता है मुझे वो जगह बताओ। विंग अब उस जगह के बारे में वांग जी को बताने लगता है और बाकी सारे प्लान के बारे में भी कि उसे कब कहाँ कैसे करना है, वो जगह कौन सी है, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे हम शिन को इससे काफ़ी ज़्यादा आहत कर सकते हैं। विंग उस सब के बारे में वांग जी को बताता है। विंग का मास्टरमाइंड देखकर वांग जी विंग से इम्प्रेस होता है। वांग जी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। विंग कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, वैसे तुम मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ अब तुमने मेरी तारीफ़ कर ही दी है तो मुझे एक और भी बात बता दो, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं आज स्पेशली तुम्हारे लिए रेडी होकर आया हूँ, बताओ मैं लग रहा हूँ ना हैंडसम? वांग जी विंग को देखते हैं और कहता है बकवास बंद करो, और ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है क्या? विंग को कुछ समझ ही नहीं आता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जाते हुए कहता है पागल अल्फा, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि अपनी जगह से उठता है और कहता है हे तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। विंग अब भागते हुए वांग जी के पास आता और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है ये जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, अभी तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सारी टीम है, तुम उनके साथ मिलकर काम करो और जब काम हो जाए तो शाम को मुझे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे देना, यही तुम्हारा काम है। और ऐसा कहकर वांग जी विंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपने कुछ गार्ड के साथ। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है ए मेरी बात तो सुनो तो, पर वांग जी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि पुटी फेस के साथ वहीं खड़ा रह जाता है, कहता है ये भी ना, ये कैसा है? तभी वहाँ लूसी आती है और कहती है क्या हुआ? विंग कहता है ओ तुम। तभी लूसी कहती है हाँ मैं, क्या हुआ? क्या बॉस ने तुमसे कुछ कहा? विंग कहता है वही तो उसने नहीं कहा, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया, इतनी सारी से चीज़ें बताई, उसने मुझे कहा भी कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, पर जब मैंने उससे पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। लूसी कहती है क्या? तभी विंग कहता है हाँ मैं आज स्पेशली उसके लिए रेडी होकर आया था, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, ये मेरी बेस्ट ड्रेस है। पर वो तो उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, उसने ना ही कुछ कहा, वो ऐसे कैसे जा सकता है, उसे थोड़ा सा तो मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी ना। ऐसे कहकर भी अपनी उन पाउटी भरी लिप्स के साथ और अपनी उस पपी आइज़ के साथ लूसी की तरफ देखने लगता है। लूसी जो कि हंस जाती है और कहती है तुम भी ना, तुम सच में बहुत क्यूट हो। विंग कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। लूसी कहती है हाँ ठीक है, पर तुम हमारे बॉस से ये उम्मीद मत रखना कि वो कभी तुम पर ध्यान देंगे या फिर तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंग कहता है हाँ नहीं है, पर वो है तो एक ओमेगा ही ना, उसे थोड़ा सा तो फील हुआ होगा। तभी लूसी कहती है हाँ वो ओमेगा है, पर उसमें ओमेगा जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसने अपने ओमेगा जैसी सारी चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया है, और जो चीज़ें बची हैं ना उसे भी शायद वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। पता नहीं कब उनकी लाइफ अच्छी होगी, मुझे नहीं लगता कि वो वैसे रह पाएंगे जैसा उनके डैड ने सोचा था। ऐसे कहकर लूसी अपने ख्यालों में खो जाती है। विंग जो कि लूसी की बातें सुन रहा था, विंग कहता है क्या? लूसी कहती है कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रही थी कि उनसे ये सब चीज़ों की उम्मीद मत रखना, उन्हें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ उसे अल्फा ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो वो उसके बॉस के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। विंग कहता है ठीक है,
वैसे वो कहाँ गया है? लूसी कहती है मैं इस चीज़ की तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो कब आएगा? तभी लूसी कहती है शाम को आ जाएगा, शायद तुम शाम को ही अब उससे मिल पाओगे। विंग कहता है ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा। कहकर विंग पाउटी फेस के साथ वहाँ से चला जाता है। लूसी बस विंग को देख रही थी। विंग को देखकर लूसी हंस जाती है और कहती है ये भी ना, पता नहीं इसे वांग जी से क्या चाहिए, ये वांग जी के पीछे क्यों पड़ा है? वांग जी के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा विंग, अपने काम पर ध्यान दो। ऐसा कहकर लूसी हंसकर वहाँ से चली जाती है। अब विंग उस टीम के पास जाता है जहाँ पर वांग जी ने उसे वर्क करने को कहा था। विंग अब उन्हें सारी डिटेल्स देता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में उनके साथ काम करता है। पाक शिन के काफ़ी ज़्यादा ठिकानों के बारे में पता लगाता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। वो वांग जी को इम्प्रेस करना चाहता था आज पहले दिन ही, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी अपनी कार से एक जगह की तरफ निकल जाता है। आज उसे एक डील साइन करनी थी, उसकी किसी एक शख्स के साथ डील होने वाली थी, उसी के लिए वांग जी वहाँ जा रहा था। लूसी भी उसके साथ बैठ जाती है। लूसी वांग जी को देख रही थी जो कि सामने की तरफ देख रहा था। तभी लूसी कहती है बॉस। तभी वांग जी बिना लूसी की तरफ देखे हुए कहता है लूसी तुम देख पा रही हो ना, आगे मैंने पूरा ढक दिया है, तुम मुझे वांग जी कह सकती हो, तुम्हें मुझे बॉस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है ठीक है वांग जी, क्या निकला, क्या वो ठीक है? वो विंग तुमने उससे बात की ना, तुम्हें क्या पता चला? वांग जी कहता है वो शख्स तो बहुत काम का है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाक शिन को मैं खोज निकालने में कामयाब रहूँगा। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहे मुझे उसे कैसे भी लाना क्यों ना पड़े, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार देता ना, मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में सामने की तरफ देखता है। लूसी कहती है वैसे वो कितना क्यूट है ना, और मुझे पता चला आज वो स्पेशली तुम्हारे लिए रेडी होकर आया था, क्या तुमने उसे देखा? वांग जी लूसी की तरफ देखता है और कहता है लूसी तुम्हें पता है ना, मुझे अल्फाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अल्फाज सिर्फ एक जानवर होते हैं, जानवर जो इसके आगे मांस का टुकड़ा फेंका नहीं कि वो आ जाते हैं अपने दुम हिलाने के लिए। तभी लूसी कहती है वांग जी सारे नहीं होते, सारे अल्फ़ा एक जैसे नहीं होते। वांग जी कहते हैं सारे एक जैसे ही होते हैं, मैं आज तक जिन से मिला हूँ ना वो सारे एक जैसे थे, सारे के सारे ही वही भूखे भेड़िए थे जो कि मांस के लिए तड़प रहे थे। उन सब में कोई भी कुछ भी चीज़ अलग नहीं थी, सब में एक ही चीज़ थी और वो था एग्रेशन, खुद को ओमेगास पर डोमिनेट करना, उन्हें अपने पैरों की जूती समझना, उन्हें एक मांस के टुकड़े जैसा ट्रीट करना। सारे अल्फा एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लूसी वांग जी के मुँह से ये सब सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है। लूसी कहती है पर मुझे वो अल्फ़ा बाकी सबसे अलग लगा, पता नहीं वांग जी, पर क्या पता वो तुम्हारा अल्फ़ाओं के प्रति सोच को बदल दे। वांग जी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो भी उन्हीं अल्फ़ाओं की तरह है बास्टर्ड, जिसने एक ओमेगा देखा नहीं कि उसके साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं उसकी उस बकवास बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे उससे बहुत सी चीज़ें निकलवानी है, वो मेरे काम का है, इसलिए मैं उसे थोड़ा बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, वरना तुम्हें पता है ना मेरे साथ किसी की भी बात करने की हिम्मत तक नहीं होती, और जहाँ मेरा दिमाग घुमा वहाँ तो लोग बस लाशें ही बिछ जाती है। उसे कह देना कि मेरे सामने आगे से शांत रहे, वरना कब मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कब क्या कर दूँ मुझे भी नहीं पता। तो उसे कहती है वांग जी तुम भी ना, मुझे नहीं लगता वो बाकी अल्फ़ा जैसा है, ना ही और ये भी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए कोई गलत इंटेंशन रखता हो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा उसे देखकर। पता नहीं तुम्हें सबको देखकर ऐसा क्यों लगता है। चलो कोई बात नहीं, शायद एक दिन तुम्हारी भी सोच बदल जाए। वांग जी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लूसी कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। वांग जी लूसी की तरफ एक नज़र देखता है और फिर वो सामने की तरफ देखता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है जहाँ पर विंग ने अपना सारा काम कर लिया था और शाम भी हो गई थी। विंग कहता है आज तो ये ओमेगा मुझसे इम्प्रेस होकर ही रहेगा।
देख लेना, आज तो मैं इसे इम्प्रेस कर कर ही रहूँगा। तभी विंग के बगल में बैठा हुआ शख्स बोलते हैं, वाओ तुम्हारी रिसर्च तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। विंग कहता है मुझे पता है। फिर शख्स कहता है तुम तो ग्रेट हो। विंग कहता है मुझे पता है और मेरी तारीफ़ करना बंद करो, मुझे ये तारीफ़ तुम्हारे मुँह से नहीं किसी और के मुँह से सुननी है। वो शख्स कहता है किसके? विंग कहता है और किसके, हमारे बॉस के से। तभी वो शख्स कहता है शायद ही वो तुम्हारी तारीफ़ करे। विंग कहता है ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो सब कुछ किया, उसे करना पड़ेगा। और ऐसे कहकर विंग स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।